पहले चरण के चुनाव से ही हवा कुछ और चल रही है और जो खबरें मिल रही हैं अखबारों में मैं पढ़ रहा हूं और जिस तरह का माहौल दिखाई दे रहा है, इस बार पश्चिम से हवा चल रही है और ये पश्चिम की हवा इस बार भारतीय जनता पार्टी का पूरा सुपड़ा साफ कर देगी। यहां पर जो नौजवान बैठे हैं, आगे से लेकर के पीछे तक, जो समाजवादी सरकार में लैपटॉप मिला था, बताओ अभी भी चल रहा है कि नहीं चल रहा है? जहां कहीं भी जिस घर में मिला होगा वो लैपटॉप चल रहा होगा और जब कभी भी उसको चलाते होंगे तो उसमें नेताजी और हम ही लोग दिखाई देते होंगे, दूसरा कोई दिखाई नहीं देता। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने, बीजेपी के लोगों ने उसकी भी नकल कर ली। हम लोग बड़ा लैपटॉप देते थे, इन्होंने छोटा सा दे दिया और उसमें उंगली चलाते रहो, चला तो चला, नहीं तो नहीं चला। बताओ समाजवादियों का दिया लैपटॉप आज भी चल रहा है कि नहीं चल रहा है? जिन साथियों ने अभी अखबार पढ़ा होगा कि देश के प्रधानमंत्री दुनिया के सबसे बड़े उद्योगपति जो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के बारे में जानकारी और कंपनी चलाते उससे मिले थे और बातचीत के दौरान जो बात हो रही थी, जो अखबार और टीवी में भी चली, उन्होंने कहा कि भारत को जो डिजिटल डिवाइड है उसको दूर करने के लिए कोई काम करना चाहिए। मुझे खुशी है इस बात की कि समाजवादियों ने लैपटॉप गरीब परिवार के बच्चों को देकर के उस डिजिटल डिवाइड को 7 साल पहले ही खत्म करने की कोशिश की थी। और इस बार जो चुनाव होने जा रहा है, जो मदद करोगे आप, हम लोगों ने तय कर लिया है। आपको जो राशन दे रहे हैं, खराब वाला राशन नहीं, जिस तरीके से बड़े संपन्न लोग पैकेट का स्वादिष्ट पौष्टिक आटा शहरों में खाते हैं, हम अपने गरीबों को भी आटा भी देंगे और डाटा भी दे देंगे जिससे मोबाइल फ्री चलाएं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यह सरकार किसानों की नहीं है, यह सरकार बड़े बड़े उद्योगपतियों की है। यह सरकार हमारे गरीब किसानों की नहीं है। और अगर गरीब किसानों की सरकार होती तो हमारे किसानों का भी एक सरकार कर्जा माफ कर देती, हमारे किसानों को एमएसपी दे देती। हम अपने किसान भाइयों को कह करके जा रहे हैं, हम अपने घोषणा पत्र में अपनी पार्टी का जो हम लोगों ने मैनिफेस्टो बनाया है, विजन डॉक्यूमेंट बनाया है, जो हमने अधिकार देने की बात कही है, हम अपने किसानों को भरोसा दिलाते हैं समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। जिस तरीके से उद्योगपतियों का कर्ज माफ हुआ है, उसी तरह हमारे किसानों का कर्ज माफ होने का काम होगा। हम तो बीजेपी के लोगों से पूछते हैं कि बीजेपी के लोगों, ये बताओ 10 साल में लगभग 1 लाख किसान ने आत्महत्या की है। जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान हैं, जो मोबाइल चलाते होंगे, गूगल से देख लेते होंगे, वो जाकर के देखें कि जब से बीजेपी की 10 साल की सरकार आई है, पूरे देश में कम से कम 1 लाख किसानों ने आत्महत्या की है। जो आत्महत्या की किसानों ने, कोई मदद सरकार ने नहीं की। जो हमारे किसान हजारों की संख्या में 3 काले कानून के खिलाफ लड़े, शहीद हो गए, उनकी कोई मदद सरकार ने नहीं की। ये केवल उद्योगपतियों की मदद करते हैं। तब हम ये कहना चाहते हैं कि अगर ये उद्योगपतियों का 15 लाख करोड़ रुपया माफ कर सकते हैं तो हमारे किसानों का 2 लाख करोड़ कर्ज माफ क्यों नहीं करना चाहती सरकार? ये जो सरकार नारा दे रही है 400 पार, इन्हें पता नहीं है मुजफ्फरनगर, कैराना, मेरठ, बिजनौर, नगीना
सहारनपुर नारा लग रहा है 400 हार, 400 पार नहीं। इस बार 400 पार नहीं, 400 हार। और सोचिए, जिस सरकार के खिलाफ किसान खड़ा हो जाए और जिस सरकार के खिलाफ नौजवान खड़ा हो जाए, बताओ वो सरकार निपट जाएगी कि नहीं निपट जाएगी? हम तो अपने नौजवानों से कहना चाहते हैं, ये सरकार रहेगी न नौकरी मिलेगी न रोजगार मिलेगा, और अगर ये और आ गए सरकार में तो आपकी शादी भी नहीं होगी, बिना शादी के रहना पड़ जाएगा। बताओ, आंकड़े पढ़ लिए कि 80% नौजवान बिना नौकरी का है, बिना रोजगार के है। बताओ, जब नौजवान बिना नौकरी बिना रोजगार के होगा तो उसकी शादी कहां से होगी? ये बीजेपी वाले नहीं चाहते हैं कि हमारे नौजवान, उनका भविष्य बेहतर हो, उनके सपने पूरे हों। पहले जुमला लेके आए थे, अब गारंटी लेके आ गए हैं। अगर जुमला और गारंटी भाई भाई हैं तो जुमले भाई से गारंटी 10 साल बड़े भाई हैं। है 10 साल बड़ी गारंटी के नहीं है? और याद कीजिए, बीमारी भगाने के लिए इन्होंने ताली और थाली बजवाई थी। ये गारंटी नहीं है, ये घंटी है इनकी। और अगर ये गारंटी है तो इन्होंने तो कहा था हमने किसानों की आय दोगुनी कर दी। बताओ, किसानों की आय दोगुनी हो तो बता दो हमें। इन्होंने कहा कि 2 करोड़ नौजवानों को हर साल नौकरी देंगे। बताओ, 2 करोड़ नौकरी मिल गई किसी नौजवान को? इनके एक एक फैसला जनता के खिलाफ है। हमारे नौजवान जानते होंगे, यहां पर बड़े पैमाने पर नौजवान फौज में जाते हैं। न केवल मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, बल्कि आसपास का नौजवान अपने गांव में, अपने कस्बे में, शहर में रहकर के तैयारी करता था कि फौज की वर्दी पहन करके देश का सम्मान बढ़ाएगा। ये सरकार के लोग आए और इन्होंने एक ही दिन में कानून बदल दिया कि आने वाले समय में कोई पक्की नौकरी नहीं मिलेगी, और फौज की नौकरी को 4 साल में बदल दिया। बताओ, 4 साल में बदल दिया कि नहीं बदल दिया? और नौजवान मजबूरी में जा रहा है, नौजवान मजबूरी में जा रहा है अग्निवीर भर्ती में, कोई खुशी खुशी नहीं जा रहा है। ये सरकार नौजवानों की गरीबी का लाभ उठा रही है और उन्हें अब अग्निवीर में भर्ती करने का एक कार्यक्रम चला रही है। हम अपने नौजवानों से कहना चाहते हैं कि ये अग्निवीर जैसी व्यवस्था हम लोग कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। जब भी इंडिया अलायंस बनेगा, सरकार बनाएगा, तो अग्निवीर व्यवस्था हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। जैसे पहले भर्ती होती थी वैसे ही भर्ती का करने का काम करेंगे। ये लोकतंत्र बचाने का चुनाव है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान, उसको बचाने का चुनाव है। अभी आपने, हमने त्योहारों की भी बधाई दी, एक दूसरे से गले मिले। चाहे हमने ईद मनाई हो, वैसाखी का त्योहार मनाया हो। अभी हम लोग याद कर रहे थे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को, उससे पहले याद किया बीपी मंडल को। हमारा देश त्योहारों का है, हमारा देश भाईचारे का है, हमारा देश गंगा जमुनी का है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग इस देश को, अपना भाईचारा को खत्म करने का साजिश कर रहे हैं। इसलिए जहां लोकतंत्र को बचाना है, संविधान बचाना है, वहीं हमारे देश की जो संस्कृति रही है मिली जुली, आपस में मिलजुल करके रहने की, उसको बचाने का भी चुनाव है। इसलिए आप लोग मदद करना, सहयोग करना और एक एक वोट साइकिल के निशान पर हरिंदर मलिक जी को जिता करके भेजना है। और हम आपका धन्यवाद देते हैं। हम लोगों ने दूर से भी अगर वोट मांगा होगा तो आप लोगों ने हमारी मदद करने का काम किया है। जब कभी हम लोग सरकार में होंगे, आपको हम भरोसा दिलाते हैं, चाहे सड़क, पुल, बिजली, दवाई से लेकर के किसी इंतजाम को हमें बढ़ चढ़ के करना पड़ेगा।
तो अपने गरीबों की और किसानों की और अल्पसंख्यक भाइयों की मदद करने के लिए हम समाजवादी पार्टी के लोग आपके साथ खड़े दिखाई देंगे।